न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि कैसे शशि थरूर का बीजेपी प्रेम जाग रहा है और इससे कांग्रेस को किस तरह की तकलीफ हो रही है। जी हां, कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर बीते कुछ दिनों से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के करीब नजर आ रहे थे। अब मोदी सरकार ने शशि थरूर को एक अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी है। हालांकि ये जिम्मेदारी राजनीतिक नहीं है, ये राष्ट्रहित का मामला है। दरअसल मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि भारत के सांसदों का एक डेलीगेशन विदेश का दौरा करेगा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की जानकारी देगा। इस डेलीगेशन में शशि थरूर को भी शामिल किया गया है। शशि थरूर के साथ साथ कांग्रेस के और भी कई सांसद विदेशों का दौरा करने वाले हैं। साथ ही बीजेपी, जेडीयू, टीएमसी सहित अन्य राजनीतिक दलों के सांसद भी इसमें शामिल हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला कर चुकी है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेज तर्रार सांसदों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस ने इसमें शामिल होने की सहमति भी दे दी है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल और बीजू जनता दल, माकपा और कुछ अन्य दल के सांसदों को विदेश भेजा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस सांसद शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने अमेरिकी और यूके जाएंगे। उनके साथ 6 और सांसद होंगे। जेडीयू की ओर से संजय झा के शामिल होने की भी संभावना है। 22 मई को यह डेलीगेशन रवाना होगा और इसी तरह अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों में जाएंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो आज से पहले तक शशि थरूर बीजेपी को कोसते और बीजेपी की नीति पर सवाल खड़े करते थे, ये वही शशि थरूर हैं। मोदी का जिक्र करते हुए कहते थे कि एक चायवाला देश का प्रधानमंत्री इसलिए बन सका क्योंकि 17 साल पहले नेहरू ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों की स्थापना की थी। शशि थरूर ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र में हमें सरकार को चुनौती देने और उसकी आलोचना करने का भी अधिकार है। लेकिन जब भी आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी होने का आरोप आप पर लग जाता है। ये शशि थरूर के ही शब्द थे। An Indian, as a proud citizen, and certainly don't forget that my own party had declared complete solidarity with the government and the armed forces at the beginning of this conflict, and in that spirit I also expressed that support. लेकिन अब ये तस्वीर धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। ये तस्वीर तब बदली जब साल की शुरुआत से ही शशि थरूर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेम जागा। दिल्ली में एक परिचर्चा के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की कूटनीति पर टिप्पणी करते हुए शशि थरूर ने कहा कि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की आलोचना करने पर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मोदी ने 2 हफ्तों के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगाया और दोनों जगह उन्हें स्वीकार किया गया। बीजेपी ने जहां इसे देर आए दुरुस्त आए कहा, तो वहीं कांग्रेस शशि थरूर के इस बयान से दूरी बनाती नजर आई। दूसरा मौका तब आया जब केरल में विजिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थरूर की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने शशि थरूर का नाम लेते हुए कहा कि कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद की मौजूदगी से कुछ लोगों की नींद में खलल पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि आज यहां शशि थरूर बैठे हैं, आज का कार्यक्रम कुछ लोगों की नींद में खलल डालेगा। संदेश जहां जाना था वहां जा चुका है। दिल्ली के हवाई अड्डे की खराब स्थिति के कारण उड़ानों में देरी का सामना करने के बावजूद शशि थरूर द्वारा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने का निर्णय किसी की नजर में आया तो नहीं, लेकिन दबी आवाज में इसको लेकर सवाल जरूर खड़े किए गए। थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि अव्यवस्थित दिल्ली हवाई अड्डे पर देरी के बावजूद मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए समय पर तिरुवनंतपुरम में उतरने में कामयाब रहा। अब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान से पार्टी के कुछ नेता नाराज थे। उन्हें लगा कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान की सरजमीं से संचालित आतंकवाद के खिलाफ वो दुनिया भर में भारत की राय रखेंगे। थरूर को पाकिस्तान से संचालित आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में भारत की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन का शशि थरूर खास तौर पर नेतृत्व करेंगे। और इस फैसले से कांग्रेस बेहद असहज भी नजर आ रही है। बीजेपी और शशि थरूर के बीच बढ़ती नजदीकियां कांग्रेस आलाकमान को रास नहीं आ रही।
जहां इस डेलीगेशन का हिस्सा बनाने के लिए शशि थरूर ने ट्वीट कर आभार जताया, खुद को सम्मानित महसूस किया, तो वहीं जयराम रमेश के ट्वीट से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को यह बात पच नहीं रही। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी कि कांग्रेस ने संसदीय डेलीगेशन के लिए 4 नाम दिए थे, जिसमें शशि थरूर का नाम स्पष्ट रूप से शामिल नहीं था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन, अमरिंदर राजा का नाम सार्वजनिक किया। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो 7 डेलीगेशन का गठन किया गया है, उसमें शशि थरूर का नाम शामिल है। वो अमेरिका डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जब कल शशि थरूर के नाम की खबर थी, तब भी कांग्रेस ने कहा था कि नाम तय करना कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। पार्टी ने कल भी कहा था कि नाम हम तय करेंगे। राहुल गांधी ने ये नाम तय किए हैं, जिसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। ये जानकारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में लिखकर दी। उन्होंने लिखा कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता से बात की। कांग्रेस से अनुरोध किया गया कि वो उन 4 सांसदों के नाम भेजें जिन्हें विदेशों में भारत का पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर रुख साफ करने के लिए प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया जाएगा। कल दोपहर 17 मई को लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित नाम भेजे, जिसमें आनंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गौरव गोगोई, उपनेता कांग्रेस लोकसभा डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, सांसद राज्यसभा राजा बरार, सांसद लोकसभा। लेकिन बीजेपी ने मिशन पाकिस्तान की पोल खोल के लिए जिन नामों की घोषणा की है, उसमें शशि थरूर का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल आतंकियों के पनागाह पाकिस्तान की करतूतों और उसकी करतूतों को इंटरनेशनल लेवल पर उजागर करने के लिए मोदी सरकार ने एक स्पेशल टीम गठित की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद शशि थरूर इस टीम की एक तरह से अगुवाई करेंगे। शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में उनके अनुभवों को देखते हुए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मुहिम चलाने के लिए टीम गठित कर बागडोर उन्हें सौंपी है। बताया जा रहा है कि शशि थरूर अमेरिका और यूरोप के कुछ अन्य देशों में जाकर पाकिस्तान की साजिशों के बारे में पब्लिक ओपिनियन बताएंगे। टीम के अन्य सदस्य दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। इसके अलावा कई और नेता शामिल हैं, जैसे कि निशिकांत दुबे, बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, समीक भट्टाचार्य, SS अहलुवालिया, श्रीकांत शिंदे, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, विक्रमजीत साहनी, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, कनिमोजी, जॉन ब्रिटिस। और इस मिशन को 7 जोन में बांटा गया है: अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। दरअसल कांग्रेस में खलबली होना और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का असहज होना इसलिए भी जायज ठहराया जा सकता है क्योंकि हाल ही में पी चिदम्बरम ने भी खुलकर इंडिया गठबंधन पर अविश्वास जाहिर करते हुए उसके भविष्य पर सवाल खड़े किए थे। चिदम्बरम ने खुले तौर पर सवाल उठाया था कि क्या इंडिया ब्लॉक भाजपा का मुकाबला करने के लिए बनाया गया विपक्षी दलों का गठबंधन एकजुट है। उन्होंने कहा कि मेरे अनुभव और इतिहास के अध्ययन के अनुसार बीजेपी जितना संगठित कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये कोई आम राजनीतिक दल नहीं है, ये एक मशीन के पीछे मशीन है और ये 2 मशीनें भारत की सभी मशीनरी को नियंत्रित करती हैं। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer because he was part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams it's frayed. चिदम्बरम के बयान पर खुर्शीद ने कहा कि चिदम्बरम के विचारों से ये पता चलता है कि हमें 2029 में एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि गठबंधन सहयोगियों को कैसे एक साथ लाया जाए। अब ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का इस डेलीगेट्स की लिस्ट में होना, और वो भी तब जब कांग्रेस ने उनके नाम की सिफारिश ना की हो, राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर रही है। इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि थरूर चले विदेश और कांग्रेस में है कलेश। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और JKLH को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।